हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1 क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होती है। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा एक चार्ज के बारे में, चार्ज की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, और साथ ही हमने कूलम लॉ से उसको प्रूव करा कि कैसे कूलम लॉ ने दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन को शो किया था। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में। जी हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है? आप सभी को पता होगा, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट, और फील्ड का मतलब हुआ एरिया या फिर कोई रीजन। देखिए कैसे। सपोज करिए हमारे पास एक क्यू चार्ज है। क्या चार्ज है? क्यू। तो इस क्यू चार्ज के चारों तरफ एक इस चार्ज का एरिया बन जाएगा, जिस एरिया के अंदर अगर कोई अनदर चार्ज, सपोज करो मैंने क्यू नॉट एक अनदर चार्ज लिया, अगर कोई अनदर चार्ज इस एरिया के अंदर एंटर करेगा, इस एरिया के अंदर क्या करेगा? एंटर करेगा, क्या होगा? या तो वो अट्रैक्ट होगा अगर ये अपोजिट चार्ज है, या वो रिपेल होगा अगर ये क्या है? सेम चार्ज है। सो यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज। स्पेस अराउंड द चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है? यह एक स्पेस है चार्ज के चारों तरफ, जो हमें क्या बताता है? दूसरी चार्ज की हेल्प से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है? एक चार्ज का चारों तरफ का सरफेस। एक और एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, शायद आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप सभी ने छोटे होते हुए या आप भी एक मैग्नेट से एक एक्सपेरिमेंट करते होंगे, आयरन के पास लेके जाते होंगे मैग्नेट को, और क्या देखते होंगे कि कभी मैग्नेट के साथ आयरन चिपक जाता है, कभी दूर दूर हो जाता है। तो क्या होता है, जब वो इस एरिया के अंदर, किस एरिया के अंदर मैग्नेट के साथ आयरन कांटेक्ट में आता है, तभी वो अट्रैक्शन रिपल्शन करता है। सेम एज इट इज चार्ज में होता है बच्चों। चार्ज, एक अकेले चार्ज के चारों तरफ एक स्पेस होगा, जिस स्पेस में कोई अगर अनदर चार्ज एंटर करेगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन को क्या करेगा? शो करेगा। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप क्लिक करके जैसे जैसे मैं बातों आपको बता रहा हूं, वैसे वैसे वही सेम चीज नोट्स के अंदर लिखी हुई है, पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप उसको उतार सकते हो। साथ ही ब्लैक बोर्ड पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा जाता है उसको उतार लीजिएगा। होप सो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में अच्छी तरीके से पता लग गया होगा। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में और आगे। देखिए, मैंने अभी आपको ये बताया कि एक चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज मान लिया, इसके चारों तरफ एक सरफेस है, और इस क्यू चार्ज को मैंने मान लिया सोर्स चार्ज। कैसा चार्ज मान लिया? सोर्स। और एक अनदर चार्ज क्यू नॉट है, जब वो एंटर करता है इसकी फील्ड में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या करता है? शो करता है। अब हम जानेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी। जी हाँ, इसको हम ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, चलिए देखते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों, ये वीडियो पूरे कंप्लीट चैप्टर की होने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा कंप्लीट किया जाएगा इस चैप्टर के अंदर, ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? देखो भैया, एक बात बताइए, एक चार्ज है, यहां पर एक एग्जांपल लेके बताता हूं। एक चार्ज क्यू नॉट है, यह एक चार्ज क्यू है, सोर्स चार्ज बोल दिया मैंने, और दूसरा चार्ज क्या है? क्यू है। सपोज करिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन हुई है। क्या हुई है? अट्रैक्शन हुई है। तो भैया अट्रैक्शन क्या पता, जो अट्रैक्शन की स्पीड होगी वो क्या पता ज्यादा हो, क्या पता एकदम तेजी से अट्रैक्ट हो गए हो, क्या पता आराम आराम से अट्रैक्ट हो गए हो। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी का मतलब है वो क्षमता, वो पावर एक चार्ज की, वो क्षमता, वो पावर एक चार्ज की। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं ई से डिनोट कर दूंगा, ई से डिनोट कर दूंगा।
तो यहां पर दो चार्ज आपस में क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे को खींचने की। क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे को खींचने की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी क्या फॉर्मूला बना, फोर्स पर यूनिट में चार्ज, फोर्स पर यूनिट में चार्ज। जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या बना, फोर्स पर यूनिट में चार्ज। कि कोई चार्ज है कितनी फोर्स से दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, कितने फोर्स से दूसरे चार्ज को रिपेल कर रहा है। तो यहां से फॉर्मूला पता लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन पर कूलम। ठीक है बच्चों, पता लग गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में भी। अब हम और एक और बात बता देता हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब हम अपने डेरिवेशन टॉपिक की तरफ आते हैं। ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दी इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। बच्चों जिनको भी ये दो टॉपिक नहीं समझ में आए वो पूरी वीडियो में लास्ट तक मेरे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा रिबैक करके ये दो टॉपिक को रिवाइज करिए। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सबसे इजी है और बिगिनिंग का टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। तो एक क्या करा मैंने, एक चार्ज क्यू ले लिया और दूसरी तरफ मैंने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ले लिया। तो हम चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी इस क्यू नॉट चार्ज पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी इस क्यू नॉट चार्ज पर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम फोर्स की वैल्यू निकाल देंगे इन दो चार्ज के बीच में, के क्यू नॉट बाय में आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट में टेस्ट चार्ज। अब इस फोर्स की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। जब मैंने इसको पुट किया तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू आई देखते हैं, के क्यू नॉट बाय में आर स्क्वायर और बाय में क्या था क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, तो अब मेरे पास क्या बचा, के क्यू बाय में आर स्क्वायर। तो यहां से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया के क्यू बाय में आर स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था और इंपॉर्टेंट भी है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, हम करेंगे न्यूमेरिकल्स भी। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। अब बच्चे जो मैं टॉपिक करवाने वाला हूं ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो कि इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए। देखिए अभी तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाई देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसे दिखाई देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लाइंस की फॉर्म में होता है बेटा। किसकी फॉर्म में होता है, लाइंस की फॉर्म में। वो कैसे होता है चलिए हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने आपको बताया एक चार्ज क्यू है, इसके चारों तरफ का जो सरफेस है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट बेटा इस चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो एक लाइंस की फॉर्म में निकल रहा है, एक कर्व की शेप में निकल रहा है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोल देते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। साथ ही इसको हम ये भी बोल सकते हैं इट इज कर्व पाथ। एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एक कर्व पाथ है जो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और फॉर एग्जांपल से मैं बता देता हूं, सपोज करिए एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आउटवर्ड होगी बच्चों। कैसी होगी, आउटवर्ड। और जो नेगेटिव चार्ज होगा इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनवर्ड। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे नेगेटिव की इनवर्ड है, कैसे पॉजिटिव की क्या है, आउटवर्ड है। चलिए देखते हैं।
सपोज करिए एक तो मेरे पास है पॉजिटिव चार्ज, एक मेरे पास है नेगेटिव चार्ज, ये आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने बना दी, और आप यहां पर क्या देख रहे हो, जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड आ रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये तो कुछ मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले प्रॉपर्टी बच्चे ये है कि आप जो एक कर्व पाथ देख रहे हो ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकता? अगर ये इंटरसेक्ट कर गया तो ये दो डायरेक्शन को शो करेगा, अगर ये दो डायरेक्शन को भी शो करने लगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं आएगी, और दो वेक्टर को शो करने लगा तो जो मेरी वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल वो वैल्यू क्या होगी, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो इसलिए कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं इसकी कर्व पर टेंजेंट को बनाऊं तो जो टेंजेंट है वो शो करेगा क्या करेगा, टेंजेंट शो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा एक कर्व के ऊपर टेंजेंट। तो ये थी भैया कुछ नॉलेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। और छोटी छोटी बातें भी जानेंगे साथ साथ टॉपिक के। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल, अफसर कहोगे नया वर्ड आ गया डायपोल। डायपोल क्या है? डायपोल कोई घबराने वाला वर्ड नहीं है, बहुत ही इजी वर्ड है डायपोल, बहुत ही आसान है डायपोल। डायपोल जी ने भाई दो कंडीशन दी, वो कंडीशन क्या थी देखते हैं। उन्होंने बोला, क्या बोला, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेट बाय डिस्टेंस 2a। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, एक ये रहा एक ये रहा, दो इक्वल या अपोजिट चार्ज हैं और सेपरेट हो रहे हैं डिस्टेंस 2a से। इसका मतलब मैं अगर इसके ओरिजिन की बात करूं, इस सेंटर O पर ये डिस्टेंस a होगा, ये डिस्टेंस भी क्या होगा, a होगा, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। यही डेफिनेशन बनी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या कहता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। ये हमें क्या कहता है कि जो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, सेपरेट हो रहा है डिस्टेंस किससे, 2a से, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। बहुत ही आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं था ये। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो ये कूलम है और इसकी क्या होती है, मीटर। ये इसकी क्या हो गई, यूनिट। चलिए ये तो थे छोटे छोटे टॉपिक की इंट्रोडक्शन। अब इस चैप्टर के जो डेरिवेशनल टॉपिक हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से नोटबुक निकाल लीजिए और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको लिख लीजिएगा, जो भी मैं बोलता हूँ, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। और साथ ही साथ अपने मेरे जो नोट्स है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके ही आप अपनी नोटबुक पर इसको समझेगा, तभी आपको आसान लगेगी। चलिए देखें आगे बच्चे। अब टॉपिक का नाम है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक
डायपोल, मतलब कि इलेक्ट्रिक डायपोल की हेल्प से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एक एक्सियल लाइन पर। चलिए देखते हैं कैसे। बीच में फोन आ गया, टेक कर दे, फोन है साइलेंट कर देते हैं इसको। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। सपोज करिए टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है मेरे पास, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। एक पॉइंट ले लिया मैंने P पॉइंट, जहां पर मैं चेक करूंगा इसका जो डिस्टेंस हो गया, डायपोल ले लिया 2a, ये भी a, ये भी a, और इस पॉइंट को ले लिया मैंने बीच में O। एक लाइन ली एक्सियल लाइन, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, मिड में पॉइंट ले लिया O और सेपरेट कर दिया डिस्टेंस 2a से। एक पॉइंट P ले लिया, इस पॉइंट P पर मैं चेक करूंगा कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉजिटिव चार्ज की और इस नेगेटिव चार्ज की। दोबारा से बोल रहा हूं, एक डायपोल ले लिया मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, जिसको सेपरेट कर लिया डिस्टेंस 2a से। तो मैं चेक करूंगा पॉइंट P पर किसकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, किसके द्वारा, डायपोल के द्वारा। चलिए देखते हैं। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करनी है, कहां पर, एट पॉइंट P, किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, बाय पॉजिटिव चार्ज। चलिए मान लेते हैं E प्लस में Q इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आता है, K Q बाय में डिस्टेंस। अब हम डिस्टेंस की बात करते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस की बात करते हैं। यहां से लेके यहां तक का मैंने जो डिस्टेंस है वो सपोज कर लिए, मान लिया है R, O से लेके P तक का। तो मुझे अब पॉजिटिव चार्ज से लेके P तक का डिस्टेंस को मेजर अगर मैं करता हूं और इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालता हूं, तो डिस्टेंस क्या होगा बेटा, R प्लस ये वाला A, R प्लस ये वाला A। तो डिस्टेंस क्या होगा, R प्लस A का होल स्क्वायर। ये थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, K Q बाय में R स्क्वायर। उसके बाद मैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूं एट पॉइंट P बाय नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया बाय नेगेटिव चार्ज K Q बाय में। डिस्टेंस के बारे में हम चेक करते हैं, ये सारा कितना है, R में से अगर मैं O माइनस Q माइनस कर देता हूं तो मुझे इफेक्ट पता लग जाएगा इतना। देखो एक चीज सिंपल सी है, जब मैं इस चार्ज से लेके इस पॉइंट P तक का इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहा था तो मैं पूरा डिस्टेंस लूंगा। अब नेगेटिव चार्ज से लेके P तक का डिस्टेंस तक का मैं इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहा हूं तो सिर्फ इतना ही डिस्टेंस लूंगा ना। तो इस O से लेके P तक में से अगर मैं O और माइनस Q का डिस्टेंस माइनस कर दूं तो मेरी ये वैल्यू आ जाएगी। तो क्या होगा, R माइनस A का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी बच्चों, ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। ठीक है बच्चों। अब मैं इस इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या कर लूंगा, सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट। चलिए देखते हैं क्या मेरे पास आएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E माइनस Q माइनस E प्लस Q। वैल्यू पुट करते हैं, K Q बाय में R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस K Q बाय में R प्लस A का होल स्क्वायर। नाउ टेक एलसीएम, और K Q कॉमन आ रहा है, सबसे पहले K Q को कॉमन ले लेते हैं ताकि आसान बन जाएगा। K Q कॉमन ले लिए, क्या बचा, 1 बाय में R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय में R प्लस A का होल स्क्वायर। चलिए यहां पर कर लेते हैं इसको, E इज इक्वल टू K Q, एलसीएम ले लेते हैं R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब चेक करेंगे तो यहां पर आएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस में R माइनस A का होल स्क्वायर। अब बच्चा जो नॉन मेडिकल में है, जिनको यही नहीं पता लगा कि इससे कैसे एलसीएम लेके ये आया,
तो बच्चों ये समझ लो कि आपका मैथ भी काफ़ी वीक है और आपको काफ़ी हार्डवर्क की जरूरत है, क्योंकि आप +2 क्लास में आके भी अगर आप एलसीएम नहीं कर पाते, मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चों को नहीं आ पाती चीज़ें। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, के क्यू। इसको सोल्व अगर जब हम करते हैं, चलो खोल देते हैं, a² + b² + 2ar माइनस r² + a² - 2ar। माइनस की वजह से अंदर के साइन सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज। तो अंदर क्या बच जाते हैं हमारे पास, सिर्फ ये r² से r² कैंसिल आउट, a² से a² कैंसिल आउट। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बची, के क्यू 4ar, जब इनको मैं प्लस करूंगा r² - a²। ठीक है बच्चों, ये बता लगी बात। अब छोटी सी बात समझने की, अगर आपने नहीं समझी तो रह जाओगे, इंपॉर्टेंट बात है समझने की। अब देखो 4ar है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2a × 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 और a लिख सकता हूँ, r 2a और 2r लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 दूनी 4 होते हैं, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में मैंने उनको अलग अलग लिख दिया। बाय में क्या आएगा, r² - a² का होल स्क्वायर। अब देखिए क्यू × 2a, ये क्या था याद आया, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जी हाँ, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू निकलेगी ऑन एक्सियल लाइन पे, के डायपोल 2r बाय में r² - a² का होल स्क्वायर। आ गया बच्चों अच्छे तरीके समझ में। हेंस प्रूव्ड। यहाँ हमने इस टॉपिक को खत्म कर लिया। हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल हमारे रिजल्ट में आ चुका है और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन पे निकल चुकी है। चलिए जल्दी से बच्चों आप इसको लिख लीजिए, इतना मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहा हूँ, मैं पॉज करके लिख लीजिएगा जल्दी से। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इस टॉपिक का नाम है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल और इक्वेटोरियल लाइन। ड्यू टू डायपोल और इक्वेटोरियल लाइन। थोड़ा सा अगर आप डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो सच में सीरियसली आपको आसान लगेगा काफी टॉपिक। अब बच्चों आपसे कुछ बात मैं डिस्कस करना चाहता हूं। देखो हम यहाँ पर कर रहे हैं, टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो इनको अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिएगा और वीडियो आराम से बैठ के देखिएगा, आपको पूरी समझ में आएगी और आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है अब इन वीडियो बनाने का वो ये है कि बच्चों के बेसिक्स क्लियर हो, ताकि टॉपिक्स क्लियर हो, ताकि वो तभी वो न्यूमेरिकल्स कर पाए। सीबीएसई के बच्चे डायरेक्ट न्यूमेरिकल करते हैं कहीं और उनको पता नहीं होता कि टॉपिक में क्या है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन नहीं मानना, आराम से देखना है आपको कि टॉपिक्स के अंदर क्या है। अब हमने इक्वेटोरियल लाइन क्या है थोड़ा आप ही बताएंगे कि मैं अब क्या कहना चाह रहा हूं इस टॉपिक के अंदर, इस डेरिवेशन के अंदर। देखिए मैंने क्या किया, डायपोल बना देते हैं। सबसे पहले हम ये देखिए डायपोल बना दिया मैंने, एक ले लिया पॉजिटिव चार्ज, एक ले लिया नेगेटिव चार्ज और ये ले लिया मैंने 2a डिस्टेंस। ये इधर ये जैसे मर्जी लो, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे मर्जी लो। ठीक, एक मैंने पॉइंट ले लिया यहां पर P। अब यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है P और प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में। सो कैसे निकालेंगे हम, बीच में से तो निकालने से रहे, तो हम निकालेंगे इसकी हाइपोटेन्यूज वाली साइड में, साइड वाली साइड से ऐसे। ठीक है बच्चों, ये डिस्टेंस a हो गया, ये भी डिस्टेंस क्या होगा a हो गया। ये बीच में परपेंडिकुलर में शो कर देता हूं और ये डिस्टेंस मैंने मान दिया r और ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी r² + a²। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम को और देखिएगा, समझने का ये चीज, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है हमारी। अब देखो भैया ध्यान से देखिएगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
अब कुछ ना कुछ एंगल भी बना रहा है, ये इक्वेटोरियल लाइन है, पहले तो एक्सियल लाइन में निकाला था, अब ये एंगल बना रहा है कुछ ना कुछ। तो पॉजिटिव चार्ज की बात करें, अगर पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऊपर की तरफ गया, आउटवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ऊपर की तरफ जाने के बाद पॉजिटिव चार्ज अब क्या करेगा, देखिए ध्यान से, एक तो बिल्कुल सीधा चला जाएगा हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है। तो इधर मैंने मान लिया इसको EQ मान लो या E1 मान लो, E1 cos थीटा, और एक आउटवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ चला जाएगा E2 cos थीटा। समझ में आ गई अच्छे तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, सॉरी परपेंडिकुलर की बात आती है, E2 क्या होगा, E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। अब मैं इधर से बात करूं नेगेटिव चार्ज की, इनवर्ट होती है, एक तो नीचे चला जाएगा जिसको क्या मानूंगा मैं E2 sin थीटा, और एक इस तरफ चला जाएगा E2 cos थीटा। कहने का मतलब है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा पॉजिटिव चार्ज Q पे, तो मेरा क्या निकला, E1 cos थीटा, और नेगेटिव से निकालूंगा तो क्या निकला, E2 cos थीटा। हमने साइन वाले को क्यों नहीं लिया, क्योंकि साइन वाले जो क्या अपोजिट कंपोनेंट है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। E1 और E2 सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, सेम कंपोनेंट है, तो इसलिए वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे जब मैं क्या निकालूंगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर। तो जो मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट P पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा एट पॉइंट P पर, सो वो क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 इज इक्वल टू E2, क्योंकि डायपोल की वजह से दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम या अपोजिट चार्ज है। सो मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा। सो E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू क्या होगी, K Q बाय में, डिस्टेंस क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा, हाइपोटेन्यूज वाली वैल्यू अंडर रूट r² प्लस a²। cos थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है मेरे पास a, और हाइपोटेन्यूज कितनी है बच्चे, r² प्लस a²। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। e की वैल्यू कैसे आई, 2 इंटू e की वैल्यू पुट कर दी, cos थीटा बेस अपॉन में क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, 2kq और इधर से a ले लिया, इसको सोल्व करूंगा r² प्लस a² और यहां से अंडर रूट r² प्लस a²। अब 2a और q, 2a और q क्या था, जी हाँ डायपोल, सही कहा बच्चों, क्या था ये, डायपोल। और k, इनको सोल्व करूंगा अगर मैं नीचे पावर को r² प्लस a² की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2। यहां पर हमने अपना टॉपिक कर लिया बहुत ही छोटा बना के, इजी बना के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट में अगर आपको क्लियर नहीं है, कुछ भी नहीं पता, तो बच्चों आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ये मैं नंबर आपको दे रहा हूं, यहाँ पर आप मुझे SMS करके अपनी क्वेरी या आपको किसी भी टाइप के नोट्स की अगर आपको नीड है तो वो ले सकते हो। चलिए अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि भैया हमें आज इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट करना है इस वीडियो में, तो बी मोटिवेट, पानी पी लीजिएगा अगर आप एनर्जी अगर आपकी थोड़ी कम हो गई। चलिए करें, चलो अब हम निकालेंगे टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल विद द हेल्प ऑफ, या फिर आप ये लिख सकते हो इसकी जगह कैलकुलेट द टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत आसान है, जरा सा डायग्राम देखिएगा, काफी आसान लगेगा आपको। देखिए ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोचिएगा, जरूरत है सोचने की। और एक मैंने डायपोल ले लिया, ये ले लिया, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ और ये क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। डिस्टेंस क्या होगा इनके बीच में, 2a। थोड़ा सा देखो, देखिएगा। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, सपोज करिए यहाँ पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है। अब ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे और ये नेगेटिव और ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो जो डायपोल है वो क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोटेट। मैं ड्रॉ करके बताता हूँ थोड़ा सा। ये जो डायपोल है वो हो जाएगा रोटेट, यहाँ सेम चार्ज की वजह से, अपोजिट चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, रोटेट। अगर रोटेट हो गया तो इसमें जो फोर्स लगेगी वो किस फॉर्म में लगेगी, टॉर्क की फॉर्म में, और एंगल क्या बनाएगी, थीटा। एंगल क्या बनाएगी, थीटा। तो बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सही है ना। क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब हमारे यहाँ पर फोर्स क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय में चार्ज। तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू ई। Q इंटू ई, समझ में आ गई बच्चों अच्छे तरीके से। चलिए अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करते हैं। फोर्स की वैल्यू क्या थी, Q इंटू ई। Q इंटू ई। परपेंडिकुलर का साइन, परपेंडिकुलर है वो किसको रिप्रेजेंट कर देगा, साइन थीटा को। और डिस्टेंस क्या है मेरा यहाँ पर, 2a डायपोल। 2a क्या है, डायपोल। अब बच्चे समझ गए होंगे कि सर अब क्या करने वाले हैं जी, 4 इंटू 2a किसका फॉर्मूला था, ये डायपोल का, डायपोल इंटू ई। तो मेरा फॉर्मूला ये बन गया, क्रॉस मैंने साइन को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा टॉपिक था, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें कुछ स्पेशल केस भी हैं जो कि आप कर सकते हो। स्पेशल केस में क्या, जैसे कि सपोज करो, बता ही देते हैं आपको इस वीडियो में, PE sin थीटा है। सपोज करो थीटा जो होगा हमारा 90 डिग्री होगा, तो मेरी टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी और स्टेबल होगी। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, कितनी है, 0 डिग्री, तो टॉर्क क्या होगा मेरा, PE sin 0 डिग्री 0, तो क्या होगा मेरा, खत्म, 0। क्या होगा, 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट टॉपिक करा, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चे जल्दी से मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जरूर करिए, आपकी सपोर्ट की काफी जरूरत है। इसी तरह मैं वीडियो और लेते आऊंगा, तो कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।